Good morning, student. Today we are going to discuss chapter number 7, an imperial capital Vijayanagara, 14 to 16th century. Okay. तो बेटा विजयनगरा और सिटी ऑफ विक्ट्री वॉज द नेम ऑफ बोथ अ सिटी एंड एन एम्पायर. जो विजयनगर या विजय का जो शहर जिसको बोला जाता है, वो जो उस शहर के लिए और जो पूरा एम्पायर था उस दोनों के लिए ये नाम यूज़ होता था. ठीक है. तो द एम्पायर वॉज फाउंडेड इन द 14th सेंचुरी. इन इट्स हाइडी इट्स स्ट्रेच फ्रॉम द रिवर कृष्णा इन द नॉर्थ टू द एक्सट्रीम साउथ ऑफ द पेनिनसुला. तो क्या बोल रहे हैं बेटा, जो ये विजयनगरा एम्पायर है, ये कृष्णा रिवर के आसपास में फैली हुई जगह थी. और ये बहुत अपने एक चरम उत्कर्ष पर बोलते हैं ना, वहाँ मतलब ऐसी मतलब सभ्यता बोलो या ऐसा एम्पायर बोलो जो कि काफ़ी मतलब अभी आप आगे पढ़ोगे, फोर्टिफिकेशन हो गया इसका, बाकी इसका जो रिसोर्सेज हो गया वो बहुत ज़्यादा मतलब उन्नत किस्म का था. ठीक है. तो इन 1565 द सिटी वॉज सेट एंड सब्सक्वेंटली डिसरेक्टेड. जो 1565 में इस पर आक्रमण हुआ, मतलब है ना, दूसरे दूसरे अभी आप देखोगे और डायनेस्टीज जैसे आती गई, 3-4 डायनेस्टीज ने यहाँ पर काम किया. तो उन्होंने आक्रमण करके इस जगह को बहुत लूटा और देन डिसरेक्टेड मतलब पूरा उजाड़ दिया, मतलब है ना. ऑल्दो इट फेल इनटू अ र्यून इन द 17th-18th सेंचुरी. 17वीं-18वीं शताब्दी आते आते पूरी तरह से नष्ट वस्त हो गया. तो जो कृष्णा तुंगभद्रा दोआब क्षेत्र के जो लोग रहने वाले पीपल रहे होंगे, अब उन लोगों को अपनी मेमोरीज में मतलब जीवित रखा, समझ लो, है ना. तो जो रूइंस टूटे फूटे मिले उससे हमें पता चला. तो इसमें जो हम्पी है ना, वो सबसे ज़्यादा फेमस जगह है. ठीक है. अब क्या बता रहे हैं आपको, दीज ओरल ट्रेडिशन. हाँ, जो एक चीज़ और है कि यहाँ पर दे रिमेंबर इट एज हम्पी, अ नेम डिराइव फ्रॉम दैट ऑफ द लोकल मदर गॉडेस. जो हम्पी जो जगह थी वहाँ के लोगों के नाम पर उसको स्मृति में याद रखा गया. तो इसको ना हम्पी नाम ऐसा दिया कि बोलते हैं कि वहाँ की जो मदर गॉडेस थी ना, उसके नाम पर, मातृ देवी पंपा देवी था उसके नाम पर भी. ठीक है. देन जो ओरली ट्रेडिशंस थे वहाँ के, ये सब सीख थे या आर्कोलॉजिक सोर्सेज थे, है ना, जो भी मतलब ऐसी चीज़ें थी, उस सबको फिर से दोबारा से इन्होंने क्या किया, सारे डॉक्यूमेंट्स को ये सबको लाकर, बहुत सारे जो स्कॉलर्स थे, अभी आप पढ़ोगे, उन लोगों ने इसको रिकन्स्ट्रक्ट करने की कोशिश की, मतलब उसको पूरा सा सहेजने की कोशिश की. तो उसी में हमारे पास सबसे फर्स्ट है द डिस्कवरी ऑफ हम्पी. ठीक है. हम्पी की डिस्कवरी कैसे हुई, तो यहाँ पर हम्पी की डिस्कवरी किसने की, देखिए. द रूइंस एट हम्पी वर ब्रॉट टू लाइट इन 1800 बाय एन इंजीनियर एंड एंटिक्वेरियन नेम्ड कर्नल मैकेंजी. ठीक है. तो हम्पी की जो भी 1800 में जो अवशेष मिले थे, है ना, तो एक बहुत बड़े इंजीनियर थे इसके ईस्ट इंडिया कंपनी के, कर्नल मैकेंजी, है ना. तो वो यहाँ पर काम कर रहे थे. तो उन्होंने सबसे पहले एक सर्वे बनाया, एक मैप तैयार किया. उससे मतलब उनको ना जो स्टार्टिंग में विरूपाक्षा टेम्पल के बारे में पता चला, पंपा देवी की यहाँ पर पूजा वूजा होती थी, इस तरह से वहाँ उनकी मेमोरीज़ है वहाँ पर. ठीक है. तो धीरे बाद में बोल रही कि बेटा 1850 से 1856 जो दूसरे लोग हैं, दूसरे आर्टिस्ट लोग हैं, वो लोगों ने भी यहाँ पर आके अपने पिक्चर्स मतलब जैसे कि फ़ोटोग्राफी करनी शुरू की वहाँ पर, इस तरह से फिर और ज़्यादा रिसर्च शुरू हुई इसमें. 1836 में जो मतलब जैसे कि और आर्कोलॉजिस्ट होते हैं ना, तो उन लोगों ने क्या किया इन 1836, या एपिग्राफिस्ट जो लोग होते हैं, बिगिन कलेक्टिंग सेवरल डजन इंस्क्रिप्शन, मतलब बहुत सारे इंस्क्रिप्शन इकट्ठे करने शुरू गए यहाँ के बारे में पता लगाने के लिए. तो इंस्क्रिप्शन कैसे थे, लोकल लोगों के लिखे हुए भी थे, है ना, पूरे एम्पायर के बारे में. और जो ट्रेवलेंस थे, जैसे यात्रा वृत्तांत होते, उसके थ्रू थे. देन कुछ तेलुगु, कन्नड़, तमिल और संस्कृत के जो लिटरेचर थे, उन सब से भी चीज़ें ली और इससे पता लगाया कि यहाँ पर कितनी सारी क्या क्या चीज़ें थी. तो बेटा यहाँ का एक इसमें आप जो मदर गॉडेस पंपा देवी थी, ये यहाँ की गॉडेस हो गई. विरूपाक्षा टेम्पल उनके उसमें हो गया. ठीक है. देन 1400 से लेकर 1600 तक की एग्जैक्टली मतलब ये डायनेस्टी आपकी. और 1336 में इसको मतलब स्थापित किया था दो ब्रदर्स ने, हरिहर एंड बुक्का ने. ठीक है. इसमें 4 डायनेस्टीज़ ने वर्क किया, संगम डायनेस्टी,
सलुआ डायनेस्टी, तुलुआ डायनेस्टी और अरिविदो। अरिविदो लास्ट थी जिस टाइम की बाहर के लोगों ने आक्रमण करके इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो यहाँ पे अभी आप एक कर्नल मैकेंजी का देख रहे हैं, क्योंकि इसके बारे में भी क्वेश्चन आ जाता है कई बारी, हु वॉज, कौन थे। तो कौन थे ये? ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वेयर एंड इंजीनियर, है ना। तो बॉर्न इन 1754, कर्नल मैकेंजी बिकेम फेमस एज एन इंजीनियर, सर्वेयर एंड कार्टोग्राफर। In 1815, he was appointed the first Surveyor General of India, a post मतलब जो वहाँ की एक पोस्ट थी, ठीक है, पहले फर्स्ट ये थे। देन वो बोल रहे हैं कि अपने डेथ तक, टिल हिज डेथ इन 1821, वो उस पोस्ट में रहे, है ना। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि वो लास्ट तक जब से बने टिल डेथ तक जो अपने पोस्ट में रहे वो कौन से थे? कर्नल मैकेंजी, ठीक है। इन्होंने हम्पी की डिस्कवरी की है, ठीक है। हु डिस्कवर हम्पी, ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है। बाद में हम्पी को बेटा एक ना नेशनल साइट्स जो होता है ना, उसमें भी जगह मिली, ठीक है। तो 1976 में मिली थी इम्पेरियल साइट्स करके सर्वे में, उसके बारे में भी अभी हम लोग आगे देखेंगे। देन जो टॉपिक नंबर सेकंड है बेटा, रायज़, नायकाज़ एंड सुल्तान, ठीक है। जैसे कि रायज़ लोग, नायकाज़ लोग या सुल्तान किस किस तरह से क्या क्या करते थे काम, या फिर स्टार्टिंग में जो हरिहर बुक्का ने स्टार्ट किया स्टैब्लिश, उसके बाद आगे क्या क्या था उनका सिस्टम, पॉलिटिकल पावर से लेकर उनका जो सोशल कस्टम्स, ये सारी चीज़ें, किस तरह का ट्रेड्स था, क्या था, वो हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।